नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया के अलावा जितने भी ठगी कंपनियां हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार राजस्थान के प्रवक्ता हैं ब्रजमोहन योगी जी, वो हमसे जुड़े हैं। ब्रजमोहन योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में। जी महोदय, आदरणीय आपको और आदरणीय आपके चैनल को, जो पीड़ितों के लिए इस देश ही नहीं इस पूरे देश प्रदेश में आवाज उठा रहा है, उसके लिए मेरा बार बार नमन है, हृदय से आभार है महोदय। ब्रजमोहन जी, अभी जो आपका कार्यक्रम हुआ है जयपुर में, अ, जी महोदय। तो उसके बारे में बताइए कि क्या सफलता रही उस कार्यक्रम की। जी आदरणीय, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कल का 23 तारीख 2023 में, कल जो जनवरी में हमने किया है, वाकई में एक अच्छा सफलता मिली है। एक अच्छा हमारा आगे जो बढ़ रहे हैं हम जिस पीड़ित जनता के लिए, उसमें सफलता मिली है महोदय। आदरणीय संयोजक महोदय मदन लाल जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से दिल्ली से आए थे और मेरे राजस्थान के लगभग 8 से 10 जिलों के प्रतिनिधिमंडल, जिला अध्यक्ष महोदय, महासचिव महोदय, जैसा भी हमारे तबजब संगठन के माध्यम से उनको पद दे रखा है। और मैं सबसे विशेष कहना चाहूंगा, आदरणीय हमारे सम्मानित जमाकर्ता भी आए थे, जिन्होंने अपनी पीड़ा कल जयपुर में आदरणीय भरतपुर से माननीय मंत्री जी हैं, जिन्हें आज भी हम राजा साहब कहते हैं। भरतपुर की जनता उनका तहे दिल से आभार करती है और इस राजस्थान की जनता भी और हम पीड़ित लोग भी तहे दिल से आभार करते हैं। आदरणीय, हम सुबह उनके बंगले पर पहुंचे, उनके स्वयं के निमंत्रण पर हम गए थे और अच्छा मान सम्मान के साथ उन्होंने हम पीड़ितों की आवाज भी सुनी महोदय, और हमारे साथ न्याय करने का आश्वासन भी दिया। और मैं महोदय आपके चैनल से बताना चाहूंगा, मेरे इस प्रदेश की आम जनता को, मेरे इस देश की पीड़ित जनता को, कि वाकई में मंत्री महोदय ने एक अच्छा हमारा साथ दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यहाँ राजस्थान में ठगी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं एक सरकार, कहीं ना कहीं एक जो राज्य और प्रदेश को चलाने वाली जो बॉडी है, उसने ये स्वीकार किया है कि हमारे प्रदेश में ठगी हुई है। और उस ठगी के लिए माननीय महोदय मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने पहल की है, स्वयं अपने लेटर हेड पर लिख करके हमारी पीड़ा को और बर्ड्स एक्ट कानून के बारे में जानकारी को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का हमें आश्वासन दिया है। आदरणीय तो मंत्री जी कौन से मंत्री थे, थोड़ा डिटेल से बताइए उनके बारे में। जी जी जी, मैं कहना चाहूंगा, आदरणीय मंत्री जी हैं हमारे, भरतपुर से एमएलए हैं। भरतपुर से उनका जो पूर्वज थे, राजा थे, तो राजा साहब हम उनको कहते हैं। उनका नाम है माननीय श्री विश्वेंद्र सिंह जी, और वो वर्तमान की सरकार में मंत्री हैं, पर्यटन और उड्डयन मंत्री हैं। वाकई में उनका कद सरकार में कहीं ना कहीं एक अच्छा है, एक अच्छा उनको पद मिला हुआ है, और उन्होंने वाकई में पीड़ित जनता के बारे में सुना है महोदय, मैं यही कहना चाहूँ। तो राजस्थान में तो लंबे समय से कांग्रेस की सरकार चल रही है, फिर ये ठगी हुई कैसे। जी जी महोदय, ये ठगी के लिए मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने इस नियम को, इस कानून को, वर्ड्स एक्ट कानून को, ये समझिए लागू कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार से कुछ हो सकता है, कहाँ खामियां रह गई, गलती रह गई। हमारे यहाँ जो एक छोटा अधिकारी होता है, आरएस लेवल का अधिकारी होता है, डिप्टी रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार सहकारिता को सक्षम अधिकारी बना रखा था, इसलिए कहीं ना कहीं कमी रह गई। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा, राज्य सरकार ने पोर्टल भी खोल रखा है, लाखों शिकायतें वहां पहुंचा चुके हैं, लेकिन कहीं इस कानून का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था, इसलिए आज तक भुगतान नहीं मिला था। राजस्थान में आप लोग निवेशकों की लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपका संगठन काम कर रहा है। जी जी महोदय, मैं बिल्कुल आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमारी इस आवाज को उठाए। और राजस्थान में हमारा जो संगठन है, तब जब संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जो हमारा है, वो कई जिलों में एक साथ मिलकर के निवेशकों की, जमाकर्ताओं की, मैं ये कहूंगा सर, पीड़ित जनता की लड़ाई लड़ रहा है।
आपको मैं बताना चाहूंगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि लगभग 8 से 10 जिलों के प्रतिनिधि तो हम जयपुर में ही आए थे। इसके अलावा भी कल मेरे राजस्थान के 2 और भी जिले हैं जहां प्रोटेस्ट हुआ है। वहां के कलेक्टर साहिबान को हमारी पीड़ा, हमारी करुण पुकार का पत्र दिया गया है और केवल भुगतान की मांग की गई है महोदय। तो आगे क्या रणनीति है जब तक की? जी महोदय, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के निर्देशन में हम इस संगठन के माध्यम से राजस्थान की पीड़ित जनता को जगाएंगे और एक दिन हम राज्य सरकार के सामने और राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार के सामने ये कहेंगे कि वाकई में जनता पीड़ित है। मैं आपके चैनल से थोड़ा कहना चाहूंगा, केंद्रीय सरकार के लिए माननीय मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो देखिए सर, हम धरातल पर जब हमें भुगतान मिलेगा, ठगी पीड़ित हैं हम, इन्हें सुब्रत राय जैसे महाठगों ने हमें भावनात्मक रूप से ठगा है। तो जब धरातल पर हमें भुगतान मिलेगा महोदय, तब हम माननीय मोदी जी के उस विकास को, उस विश्वास को मानेंगे। और मैं माननीय हमारे सीएम गहलोत साहब के लिए भी कहना चाहूंगा कि वाकई में आपने जो प्रश्न किया है कि कांग्रेस की सरकार है, तो मैं आदरणीय ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस सरकार यदि कुछ करना चाहती है इस पीड़ित जनता के लिए, तो बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना सर, मैंने पहले भी अपने जंतर मंतर पर ये वक्तव्य दिया है कि आजकल दूसरी आजादी चाहिए हमें सर। एक आजादी तो हमें महात्मा गांधी जी ने दिलाई थी, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर। उसी मार्ग पर हमारे राष्ट्रीय संयोजक और हमारा संगठन चल रहा है। और दूसरी आजादी हमें मिलनी चाहिए और उस दूसरी आजादी का नाम है चिट फंड से आजादी, प्रत्येक कंपनी से आजादी, इन महाठगों से आजादी। जी महोदय। सुब्रत राय की कंपनी ने आपको ठगा है, तो सुब्रत राय की कंपनी जो है सहारा इंडिया ने, आप टीचर हैं पेशे से, कैसे ठग लिया ये थोड़ा बताइए। जी महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि सुब्रत राय की जो ठग मंडली थी, उन्हें बाकायदा पूर्व नियोजित उन्हें ट्रेनिंग दी गई। उन्हें ये सब कुछ सिखाया जाता था जो उच्च प्रबंधन के लोग होते थे। आपने देखा होगा आज भी सोशल मीडिया पर विधवा महिलाएं, छोटे छोटे बच्चों की माताएं, और मैं कहूंगा एक जवान बेटी की माँ, आज उन एफसी मैनेजरों के, उन रीजनल जोनल के जो अधिकारी होते हैं उनके सामने रो रही है, अपनी पीड़ा बता रही है। लेकिन उन लोगों के मैं तो ये कहूंगा सर, संस्था ही नहीं, उनकी इंसानियत मर चुकी है, उनके दिल पर कोई असर नहीं हो रहा है। और आपने जो प्रश्न किया सर कि मैं एक पेशे से अध्यापक था, मेरा स्वयं का विद्यालय था, बच्चों को मैंने शिक्षा दी है। वाकई में मैं एक शिक्षित होकर कैसे फंस गया महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि ये सुब्रत राय ठग ही नहीं, इस देश का प्रत्येक ठग, चाहे वो शासन प्रशासन में हो, चाहे वो अपनी निजी दुकानों पर हो, वो कहीं ना कहीं सर पूर्व नियोजित इनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि इन लोगों की इंसानियत को मार दिया जाता है। और ये सामने वाले को, चाहे वो मर जाए, चाहे जो कर ले, उसकी क्या परिस्थिति है वो कुछ भी करे, उसके बच्चे रोड पर आ जाए, उसकी बच्ची की शादी ना हो, कुछ भी हो, लेकिन ये लोग बिल्कुल इंसानियत मर गई सर, ये बिल्कुल तरस नहीं खाते हैं। तो इन लोगों ने हमें भावनात्मक रूप से लूटा है। इन लोगों को ट्रेनिंग जो दी जाती थी उसी के आधार पर हमें जो भविष्य के सपने दिखाए जाते थे, उन्हीं सपनों को सम्मानित पीड़ित जमाकर्ता को दिखाया जाता था। इस प्रकार हमें लूटा है सर। वाकई में आपका ये प्रश्न जायज है सर। सुब्रत राय बोलते हैं कि पैसा सेबी दे देगी तो हम दे देंगे, मतलब पैसा देने की तो नीयत उनकी लग नहीं रही है। ऐसे में पैसा मिलेगा कैसे ब्रजमोहन जी? जी जी जी, बिल्कुल। ये एक सेबी और सहारा जो अकाउंट है सर, उसकी तो केवल आड़ ली जा रही है, फ्रॉड किया जा रहा है, आम जनता के साथ फ्रॉड किया जा रहा है महोदय। आप देखिए, आपने बिल्कुल प्रश्न किया है सहारा के, जिनको हम लोग तो अंधभक्त बोलते हैं, बाकी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि अंधभक्त हम स्वयं भी थे, हमने भी कहीं सहारा में काम किया है। लेकिन वो लोग आज भी, जहां आम जनता ये कहना चाहूंगा सर आपके चैनल से कि आत्महत्या तक कर रही है, जिसका परिवार बिखर गया है, ऐसे व्यक्ति की पीड़ा को सोशल मीडिया पर देखकर भी आज भी अगर सहारा में पैसा जमा करवा रहा है, तो ये सिर्फ अंधभक्ति है। और जो वो कहता है ना महाठग सुब्रत राय कि जिस दिन मुझे इसे भी पैसा देगी मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा, ये बिल्कुल एक फ्रॉड है महोदय। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, हमारे यहाँ अभी मैंने विगत 18 तारीख में
हमारे यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था, हमारा संभाग स्तर पर भरतपुर जिले में हुआ था। वहाँ के आदरणीय जो राजा साहब के बारे में मैंने आपको बताया, वह हमारे आए थे। वो हमारे तब जब संगठन के माध्यम से या हमारे प्रोटेस्ट में वो आए भी थे, और उन्होंने ये स्वीकार भी किया था। और इसके साथ साथ मैं कह रहा हूँ साहब, सरकार में बैठे हुए लोगों के संरक्षण में ये धोखा हुआ है हमारे साथ। तो उन्होंने ये कहा है कि नहीं नहीं आप चिंता मत करो। मैंने उस दिन हमारे माननीय जो प्रिंट मीडिया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने भी एक पत्र निकाला था, दैनिक भास्कर में निकला था, राजस्थान पत्रिका में निकला था। हमारे राजस्थान की 1.5 करोड़, आप देखिए महोदय, 7 करोड़ तक हमारी जनसंख्या होगी, उसमें से 1.5 करोड़ यानी कि 150 करोड़ लोग पीड़ित हैं। प्रत्येक राजस्थान का तीसरा व्यक्ति पीड़ित है। और 50,000 करोड़ से ज्यादा का दावा एक अकेला राजस्थान करता है, तो 15,548 करोड़ में क्या होगा महोदय? ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है, सहारा सेवी अकाउंट और सुप्रीम कोर्ट की आड़ ली जा रही है महोदय। राजस्थान के बारे में बोला जाता है कि बड़े स्वाभिमानी लोग होते हैं, बड़े खुददार लोग होते हैं, और बड़े इज्जत के लिए लड़ने मरने वाले लोग होते हैं। तो सारा इंडिया ने कैसे पैसा मान लिया राजस्थान के लोगों का, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जी जी महोदय, इसका मैं एक ही जवाब आपको देना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे मेरा देश हो या प्रदेश हो, आज भी जयचंद हमारे बीच में रहते हैं, जिन्हें हम जयचंद कहते हैं। जब हमारे बहुत अच्छे राजा माननीय पृथ्वीराज सिंह जी को उन जयचंदों ने, उन चौहान वंश को जयचंदों ने खत्म करने के लिए चालें चली थी, आज भी चाहे वो मेरा राजस्थान प्रदेश हो, चाहे वो देश प्रदेश हो, मैं आदरणीय हमारे पूजनीय महाराणा प्रताप जी का आपको उदाहरण देना चाहूंगा। वो व्यक्ति थे। और वाकई में आपने कहा ना कि राजस्थान की धरा, मैं कह रहा हूँ सर, मरने और मारने पर उतारू हैं। राजस्थान की धरा वीरों की है, लेकिन कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप जी को भी कोई ना कोई मानसिंह जैसा जयचंद पैदा हुआ था, जिसने इस राजस्थान को लूटा था, इस राजस्थान को लूटा था। बस यही कहना चाहूंगा महोदय। सहारा में ये देखा जा रहा है कि जो भी मांग उठाता अपने वेतन की या उसे जो समस्या है, उसकी नो एंट्री कर दी जा रही है। अभी नोएडा जो सहारा मीडिया है, उसमें 10 लोगों की नो एंट्री हुई है। तो ये सहारा में लंबे समय तक आप जुड़े रहे हैं, तो क्या अभी भी पूरी अराजकता और शोषण का पूरा माहौल है जो लोग काम कर रहे हैं? जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। वाकई में आपने जो कहा है उन पर कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ, वो व्यक्ति हो सकता है अंदर से बुरा ना हो, उस पर दबाव हो। और जो इस सहारा में आपने एक शब्द बोला है ना सर, नो एंट्री, तो इसके लिए मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा सर, इस नो एंट्री का डर दिखा कर ही तो इन लोगों ने हम लोगों को लूटा है। हमसे जो कन्वर्जन करवाया गया, मैं सत्यता बताना चाह रहा हूँ सर, 2010 से मैं इसमें जुड़ा हूँ। 2012 में मैंने ये कहा था, मैं एक अध्यापक था, मैंने हमारे एफसी मैनेजर से कहा था, महोदय ये संस्था निश्चित जाने वाली है। जो संस्था मेरे सामने 2 साल नहीं चल सकी, वो कैसे रुकेगी? तो महोदय मैं कहना चाहूंगा, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत तगड़ा, बहुत ही ये समझ लीजिए घृणित इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। हमें रातों को बुलाया गया, और जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके, सुप्रीम कोर्ट को, आदरणीय कानून को दिखाने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए इन्होंने 2012 में कन्वर्जन करवाया था। और जिस दिन कन्वर्जन हुआ था, इन्होंने एक जो शब्द लाए थे ना, ये कन्वर्जन, उसी दिन से इस सहारा का पतन होना शुरू हो गया था। और मैं तो ये कहूंगा सर, सहारा का क्या, हम पीड़ित जमाकर्ताओं का भाग्य रूठ गया था। अगर हम उस दिन चेत गए होते, उस दिन इनका कन्वर्जन नहीं किया होता, उस दिन इन चाटुकारों को बताया होता कि आप अपने फायदे के लिए, अपनी एफसी के फायदे के लिए, अपने रीजन के फायदे के लिए, अपने जोन के फायदे के लिए मेरे प्रदेश की, राजस्थान की जनता की गर्दन काट रहे हो, मेरे इस भारत देश की भोली भाली जनता की गर्दन काट रहे हो, तो शायद आज हम 10 साल तक इस पीड़ा को नहीं भुगत रहे होते आदरणीय। कन्वर्जन के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे कैसे आप लोगों को झांसा दिया गया और कैसे कैसे कन्वर्जन कराया गया। जी महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक अध्यापक हूँ और शिक्षित हूँ। जैसे ही मैंने इसमें ज्वाइनिंग ली, मुझे कहा गया, योगी जी आपके बाल बच्चे अभी छोटे हैं। मैंने कहा ना कि हमें शब्द वाग दिखाए जाते थे, आप स्वयं भी बचत करिए और लोगों को बचत करवाइए, और उस व्यक्ति से बचत करवाइए जिसके बच्चे अभी छोटे हैं।
और सर उनको बचत करवाने का मतलब था सीधा ही 10 वर्ष का प्लान मुझे दिया गया। 10 वर्ष जिसको उस समय मल्टीपर्पज कहते थे, हाउसिंग जो चलती थी उन योजनाओं तक हमको ले जाने की कोशिश की। हमने वो खाते भी खोले 2012 में। उन खातों पर जैसे ही सरकार का डंडा लगा, जैसे ही कानून का डंडा लगा, इस महाठग सुब्रत राय और इसके उच्च प्रबंधन ने, मैं तो इधर ये कहूंगा कि एफसी मैनेजर तक इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमें ठगने के लिए उन सारे बॉन्डों को बदलवाया गया। अर्थात जिस रियल एस्टेट और हाउसिंग का सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा है, वो पैसा हमारा है महोदय, वो पैसा हमारा है। लेकिन इन लोगों ने ठग और प्रपंच करते हुए, कन्वर्जन का नाम देते हुए वो पैसा वहां कन्वर्ट कर दिया। उस समय के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा, इन महोदय ने हमें एक डर दिखाया था कि हमारी सहारा के ऊपर सरकार ने कुछ ऐसा प्रतिबंध लगा दिया है कि ये पैसा आपको सेबी से लेना होगा। ये डर दिखाया महोदय, एक संस्था का डर दिखाया। और मैं एक शिक्षित हूँ, वाकई में सेबी फ्रॉड को रोकने वाली संस्था है। तो बताओ हम कहाँ गलत थे? हमने कहा ठीक है भैया, आप लोगों ने जिस टेबल पर हमसे पैसा लिया है, हम आप पर विश्वास करते हैं। और ये लोग हमसे कहते थे, एक ही शब्द कहते थे कि कंपनी को हमने देखा है। सत्यता है सर, कंपनी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी भारतीयों ने नहीं देखा था, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर 200 साल राज किया था। इनके ये चाटुकार, इनके ये फ्रॉड, इनके ये एफसी मैनेजर से लेकर के रीजनल मैनेजर, इनका जोनल मैनेजर सिर्फ ये कहता था कि कंपनी को हमने देखा है। और उसी आशा पर हमने इन पर विश्वास करते हुए उस रियल एस्टेट के पैसे को, उस हाउसिंग के पैसे को, उन लंबी लंबी योजनाओं के पैसों को कन्वर्जन करके क्यूसोप में लिया है महोदय। जैसे ही क्यूसोप का पेमेंट 6 साल के लिए था महोदय, तो 6 साल पे जैसे ही 2018 आती है, तो ये इतने शातिर दिमाग के हैं, ये ठग लोग इतने शातिर हैं सर। 2016 में ये एक अलग से योजना लेकर आए, जिसका नाम इन्होंने दिया एबी बीबी, कुछ ऐसी योजनाएं थी। कहा इन पैसों को आप कन्वर्ट करिए, आपको ज्यादा ब्याज ब्याज मिलेगा। वाकई में मैंने उस समय भी इन लोगों का विरोध किया था, और मैंने मेरी एक भी क्यूसोप की पॉलिसी को नहीं बदलवाया था। तब इन लोगों को कहीं ऐसा लग रहा था कि ये योगी जी हैं, हो सकता है आने वाले समय में कहीं सहारा के लिए घातक सिद्ध हो जाए। आने वाला समय निकलता चला गया, मैं आरडी और एफडी क्रेडिट में करता रहा। 2012 के बाद इन्होंने क्रेडिट जो लाए थे 2014 में 13 में अलग अलग कंपनियां लाए थे, उनमें मैंने काम किया, सम्मानित जमाकर्ता का पैसा जमा करवाया। जैसे ही हम 2018 तक बढ़े, कुछ लोग तो जो वर्ग ला दिए गए थे, उन्होंने ए बी और बी भी बना ली थी, लेकिन मैंने नहीं बनाई थी। मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरे 100 बॉन्ड थे, 100 बॉन्ड, जिनका उस समय का भुगतान 10 लाख रुपए और उससे कुछ ऊपर था महोदय। लेकिन 2018 में मुझ जैसे अध्यापक पर ही सामाजिक परिवेश का दबाव देते हुए, मैंने कहा ना कि मेरा जो भानज है उसको ऑफिस में कार्य दिया गया और उसके माध्यम से मेरे ऊपर दबाव दिया गया। और उन 100 बॉन्डों को आदरणीय आदरणीय तो क्या कहूंगा सर, इन ठगों ने और इनके चमचों ने, इनके जो कार्यकर्ता हैं उच्च प्रबंधन के, और इसमें स्वयं सुब्रत राय की चर्चा मेरे साथ हुई थी महोदय। मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे ही वो पैरोल पर बाहर आए थे, जयपुर में आए थे, जयपुर में लगभग 4,500 और 5,000 व्यक्तियों की उसने मीटिंग ली थी, जिसका नाम दिया था मिलन समारोह। लेकिन वो मिलन समारोह नहीं सर, हमारे जीवन का मृत्यु समारोह था, हमें मारने का समारोह था। उस समय उसका महाठग का बेटा भी आया था, सुब्रत राय का जो बेटा है सुशांत राय। उसने एक शब्द कहा था, महोदय अगर हमारी संस्था को बचाना है, आपको हमको साथ में रहना है, तो मैं एक आदेश करता हूँ, निर्देश करता हूँ, मेरी आज्ञा का पालन किया जाए, क्योंकि हम उनको अभिभावक मानते थे। तो उन्होंने कहा जितने भी क्यूसोप के बॉन्ड हैं उन्हें आप बदल दीजिए, मैं इसी के साथ आपको बहुत अच्छे अच्छे सब्जे बाग दिखाए, बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाए। इस प्रकार हम लोग फंस गए महोदय। और हमने 2018 में फिर हमारे सम्मानित जमाकर्ता से कहा, तेरी बेटी की शादी में अभी 2 वर्ष है, तेरे बेटे को पढ़ाने में अभी 2 वर्ष है। हमने 2018 में फिर कन्वर्जन कर दिया महोदय। और जैसे ही हमने इस कन्वर्जन को किया, वो खाते सब बदल करके 2020 में पहुंच गए। इसलिए आदरणीय, मैं आपके चैनल से इस कड़ी को खोलते हुए, हमारी इस पीड़ा को कहते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा 2010 का जमा करता है, उसको इस महाठग सुब्रत राय ने कभी पैसा दिया ही नहीं। और ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, अपने वकीलों के माध्यम से हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि मैंने इतना भुगतान कर दिया है। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा महोदय, जैसे ही ये लोग कन्वर्जन करते हैं,
वो पिछली पार्टी को भुगतान मानते हैं, उसे भुगतान दे देते हैं और उससे सरकार में और हमारी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इन्होंने किसी को भुगतान नहीं दिया। 2018 में मेरे साथ दूसरे तरीके से भी फ्रॉड किया गया महोदय। मुझे इन्हीं चाटुकारों ने, इन्हीं मैनेजरों ने इस तरह से झांसा दिया कि योगी जी आपके गांव में बहुत अच्छी इज्जत है, आपका सम्मानीय पद है, कहीं इस पर दाग ना लग जाए, अभी तो आपको पैसा ब्याज पर भी मिलेगा। तो महोदय मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगा, ब्याज पर भी मुझसे रुपया मंगाया गया, उसे मेरे नाम से एफडी बना दी गई और मुझे ये आश्वासन दिया कि मेरे बच्चे की शादी में मुझे पैसा मिलेगा, दुनिया का चाहे ना मिले, ऐसे शब्द थे इन लोगों के। मैं विश्वास में आ गया और ब्याज का पैसा भी मैंने जमा करवाया और मेरे सम्मानित जो जमा करता था, जिसकी बच्चे की शादी थी, उसे 10 और 20 हजार का उसी ऑफिस के माध्यम से, पैसा मेरा था लेकिन इन महाठगों ने उसी ऑफिस के माध्यम से उसे भुगतान किया। आज उसका खाता भुगतान बोलता है, जबकि उसको भुगतान नहीं दिया गया था। मेरे ही पैसे को 10 और 20 हजार दे करके केवल उसकी थोड़ी सी सहायता की गई थी। इस प्रकार इन लोगों ने मेरे नहीं सर, मेरे राजस्थान नहीं, मेरे देश के प्रत्येक जमाकर्ता के साथ फ्रॉड किया है, धोखा किया है। कहीं ना कहीं सुब्रत राय महाठग तो इसमें शामिल था ही। हमारा कहीं ना कहीं, मैं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं पीड़ित हूँ, इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार भी इन लोगों की ऑडिटें करती है। कहाँ गलती की है सरकार ने, इसको माननीय आप अपने चौथे स्तंभ के माध्यम से उठाने की कोशिश करें महोदय। बार बार धन्यवाद है सर। ब्रजमोहन जी, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी भी है क्योंकि मैं सहारा में लंबे समय तक रहा हूँ। सुब्रत राय उनकी सिपह सलारों ने एजेंटों को ही झांसा देकर ठगी कराई है, ऐसा ही है ना? जी जी महोदय, बिल्कुल 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 सर, एजेंटों से ही। एजेंटों से ही ठगी कराई है। ये हाँ, लेकिन सहारा मैं में महोदय ये कहना चाहूंगा थोड़ा सा, हम एजेंट हैं लेकिन सबसे पहले हम जमा करता है। हमारा पूरा घर परिवार का एक एक पैसा, जहाँ कहीं कोई बचत बैंक में भी होता, तो सहारा में ये देखा है कि किसी परिवार के सदस्य को नौकरी दे दी जाती थी और उसकी नौकरी के दबाव में गलत काम करा लिया जाता था। नौकरी दे करके उसको लूटा जाता था, उसी का कोड खोला जाता था, उसे एजेंसी दी जाती थी, उससे काम करने के लिए कहा जाता था। तो ब्रजमोहन योगी जी, सहारा इंडिया की जो करतूत रही है, सुब्रत राय उनके सिपह सलारों की, वो आपने बताई। और फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी महोदय, मेरा आपके लिए बार बार प्रणाम है। आपके चैनल से मेरी ये निवेदन है, मुझ जैसे प्रत्येक पीड़ित कार्यकर्ता की आवाज आपका चौथा स्तंभ इसी प्रकार उठाता रहे। बार बार धन्यवाद, हृदय से नमस्कार, हृदय से आभार।